सेफेलोस्पोरिन प्रोडक्ट होते हैं मोल्ड ऑफ द जीनस सेफेलोस्पोरियम के, जैसे कि सीफॉक्सीटिन बनता है एक्टिनोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस से। अब हम देखेंगे कार्बापिनेम्स। ये भी बीटा लैक्टम ड्रग है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट होते हैं पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन से। फॉर एग्जांपल इमीपिनेम एन फॉर्मिडोल्थाइमाइसिन, ये कॉमनली यूज होता कार्बापिनेम है। इसको मिथाइलिन ग्रुप होता है इन द रिंग इन प्लेस ऑफ द सल्फर। ठीक है। इमीपिनेम हैज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बीटा लैक्टम ड्रग। ये एक्सीलेंट बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी रखता है अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ये इफेक्टिव होता है मोस्ट ग्राम पॉजिटिव कोक्साई के लिए, जैसे स्ट्रेप्टोकोक्साई, स्टेफिलोकोक्साई, मोस्ट ग्राम नेगेटिव कोक्साई के लिए जैसे निजेरिया, एंड मैनी ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए जैसे सूडोमोनास, हीमोफिलस, मेंबर ऑफ द फैमिली इंटेरोबैक्टीरिया जैसे शर्षा कोलाई, और वेरियस एनारोब्स के लिए भी जैसे बैक्टीरियोर्स, क्लोस्ट्रीडियम। इमीपिनेम जो है ना स्पेशली यूजफुल है इन ट्रीटिंग द इन्फेक्शन जो होते हैं बाय ग्राम नेगेटिव रॉड्स से, जो प्रोड्यूस करते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा लैक्टमेज, जो बनाते हैं उनको रेजिस्टेंट टू ऑल पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। कार्बापिनेम ऑफन ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू द मल्टीपल एंटीबायोटिक। इमीपिनेम प्रिस्क्राइब होता है इन कॉम्बिनेशन विद द सीलास्टेटिन, जो इनहिबिटर होता है डीहाइड्रोपेप्टाइडेज का, जो किडनी का एंजाइम है जो इनएक्टिवेट करता है इमीपिनेम को। इमीपिनेम इनएक्टिवेट नहीं होता बाय मोस्ट बीटा लैक्टमेज। हाउएवर कार्बापिनेम्स जो प्रोड्यूस होते हैं बाय के नमूनिया, जो डिग्रेड करते हैं इमीपिनेम को और अदर कार्बापिनेमेजेस को इमर्ज हुए हैं। अदर कार्बापिनेम्स जैसे कि इर्टापिनेम, मीरोपिनेम इनएक्टिवेट नहीं होते बाय डीहाइड्रोपेप्टाइडेज और ये प्रेस्क्राइब नहीं किए जाते इन कॉम्बिनेशन विद द सिलास्टेटिन। नेक्स्ट क्लास है मोनोबैक्टेम्स। मोनोबैक्टेम भी बीटा लैक्टम ड्रग हैं जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन से। मोनोबैक्टेम जो है ना कैरेक्टराइज होते हैं बाय बीटा लैक्टम रिंग विदाउट एडजेसेंट सल्फर कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर, दैट इज़ ये मोनोसाइक्लिक है। इसमें हम देख सकते हैं एजोट्रियोनम करंटली मोस्ट यूजफुल मोनोबैक्टेम है। इसको एक्सीलेंट एक्टिविटी है अगेंस्ट मैनी ग्राम नेगेटिव रॉड्स जैसे बैक्टीरिया एंड सीडोमोनास, लेकिन इनएक्टिवेट हो जाता है इनएक्टिव करता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ये रेजिस्टेंट होता है टू मोस्ट बीटा लैक्टमेज। ये यूजफुल होता है उन पेशेंट में जो हाइपर सेंसिटिव है पेनिसिलिन को, लेकिन क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती इसीलिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैनकोमाइसिन। ये ग्लाइकोपेप्टाइड है जो इनहिबिट कर देता है सेल वाल की पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपेप्टाइडेशन बाय मैकेनिज्म जो डिफरेंट होता है फ्रॉम द बीटा लैक्टम ड्रग। देखिए वैनकोमाइसिन जो है ये बाइंड करती है डायरेक्टली टू द डी पोर्शन पेंटापेप्टाइड का, जो ब्लॉक करता है ट्रांसपेप्टाइडेज को फ्रॉम बाइंडिंग, जबकि बीटा लैक्टम ड्रग्स जो होती हैं वो बाइंड करती हैं टू ट्रांसपेप्टाइडेज इटसेल्फ के साथ। ये फ़र्क है। वैनकोमाइसिन आल्सो इनहिबिट करता है सेकेंड एंजाइम बैक्टीरियल ग्लाइकोसाइलेज, जो फंक्शन करता है इन सिंथेसाइजिंग द पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन ये अपीयर होता है टू बी लेस इंपॉर्टेंट इन द इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेज। वैनकोमाइसिन बैक्टीरिसाइडल एजेंट है, इफेक्टिव है अगेंस्ट सर्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं बाय एस ओरियस स्ट्रेन्स, जो रेजिस्टेंट है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स को, जैसे कि नेफिसिलिन, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ओरियस MRSA। नोट करें कि वैनकोमाइसिन बीटा लैक्टम ड्रग नहीं है और इसीलिए डिग्रेड नहीं होती बीटा लैक्टमेज के साथ। वैनकोमाइसिन यूज़ होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस कराता है और एंटेरोकोक्काई। सर्टेन स्ट्रेन एस ओरियस के, एस एपिडर्माइडिस के और एंटेरोकोक्काई के विथ पार्शियल या कंप्लीट रेजिस्टेंट टू द वैनकोमाइसिन भी रिकवर हुए हैं फ्रॉम पेशेंट। टेलीवेंसिन सिंथेटिक डेरिवेटिव है वैनकोमाइसिन का, जो दोनों को इनहिबिट करता है पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को भी और डिसरप्ट करता है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को भी। ये ट्रीटमेंट में यूज़ होता है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, जैसे कि जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ओरियस MRSA से होता है। वेल नोन एडवर्स इफेक्ट वैनकोमाइसिन का है रेड मैन सिंड्रोम। रेड रेफर करता है फ्लशिंग जो होती है, वेजोडाइलेशन जो इंड्यूस होती है हिस्टामिन की वजह से, जो रिलीज होते हैं मास्ट सेल से और बेजोफिल से। ये डायरेक्ट इफेक्ट वैनकोमाइसिन का इन सेल पे है एंड इज़ नॉट एन IgE मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, ये है रेड मैन सिंड्रोम। लास्ट इसमें है साइक्लोसीरिन एंड बेसिट्रेसिन। साइक्लोसीरिन स्ट्रक्चरल एनालॉग है DE-एलेनिन का, जो इनहिबिट करता है सिंथेसिस सेल वाल के डाईपेप्टाइड डी एलेनिन की।
ये यूज़ होता है एज अ सेकेंड लाइन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। बेसिट्रेसिन साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड है, एंटीबायोटिक है जो प्रिवेंट करती है डीफॉस्फोराइलेशन फॉस्फोलिपिड्स की, जो कैरी करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन सब यूनिट को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये ब्लॉक करता है रीजनरेशन लिपिड कैरियर की और इनहिबिट करती है सेल वॉल की सिंथेसिस। बेसिट्रेसिन बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन, लेकिन ये टू टॉक्सिक है फॉर द सिस्टमिक यूज़। तो ये टेबल हम देख सकते हैं। इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस में हमने देखा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इनहिबिशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग, ट्रांसपेप्टाइडेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये हो रही है बाय पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इमिपनिम, एजोट्रियोनम एंड वेंकोमाइसिन। और उसी में दूसरा है इनहिबिशन ऑफ अदर स्टेप इन द पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस, वो करा रही थी साइक्लोसीरिन एंड बेसिट्रेसिन। अब इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे एंटी फंगल एक्टिविटी की इनहिबिशन ऑफ बीटा ग्लूकोन सिंथेसिस, उसमें है कैस्पोफंगिन। इनहिबिशन ऑफ द फंगल सेल वॉल सिंथेसिस, एकाइनोकैंडिन्स जैसे कैस्पोफंजिन एंड मीकाफंजिन लाइपोपेप्टाइड्स हैं जो ब्लॉक करते हैं फंगल सेल वॉल के सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम जो सिंथेसाइज करता है बीटा ग्लूकैन को। बीटा ग्लूकन क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है, कंपोज होता है लॉन्ग चेन ऑफ डी ग्लूकोज से, जो एसेंशियल कंपोनेंट है सर्टेन मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगल पैथोजन का। कैप्सोफंजिन इनहिबिट करता है ग्रोथ एस्पेरिगिलस एंड कैंडिडिया की, लेकिन क्रिप्टोकोकस की या म्यूकोर की नहीं करता। कैप्सोफंजिन यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डाइसेमिनेटेड कैंडिडियासिस एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेजिव एस्पेरजिलोसिस, जो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं टू एम्फोटेरिसिन, तो उनको ट्रीट करने के लिए। मीकाफंजिन अप्रूव हुई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईसोफेजियल कैंडिडियासिस एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ इन्वेजिव कैंडिडिया इन्फेक्शन इन बोन मेरो ट्रांसप्लांट पेशेंट। एनिडुलाफंजिन अप्रूव हुई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईसोफेजियल कैंडिडियासिस एंड अदर सीरियस कैंडिडिया इन्फेक्शंस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें एक्शन है ऑन द 50th राइबोसोमल सब यूनिट एंड एक्शन ऑन द 30th राइबोसोमल सब यूनिट। इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, सेवरल ड्रग इनहिबिट करती है प्रोटीन की सिंथेसिस इन बैक्टीरिया विच सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करती है प्रोटीन की सिंथेसिस इन द ह्यूमन सेल्स। ये सेलेक्टिविटी ड्यू टू है डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियल एंड ह्यूमन राइबोसोमल प्रोटीन, आरएनएज, एसोसिएटेड एंजाइम। बैक्टीरिया को 70 राइबोसोम है, 50 और 30 सब यूनिट्स का, जबकि ह्यूमन को 80 राइबोसोम है, ये 60 और 40 से बना है। क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिनियोजोलेड एक्ट करती हैं 50S सब यूनिट पे, जबकि टेट्रासाइक्लिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक्ट करती है 30S सब यूनिट पे। समरी ऑफ द मोड ऑफ एक्शन इन ड्रग्स का प्रेजेंट है टेबल 10.4 में, और समरी इनका क्लिनिकली यूजफुल एक्टिविटी प्रेजेंट है टेबल 10.5 में। इस टेबल को भी साथ साथ अच्छे से देखना है। और नेक्स्ट टेबल ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ड्रग जो एक्ट करती हैं 30S सब यूनिट पे। अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, स्पेशली यूज़ होती है मैनी ग्राम नेगेटिव रॉड्स के खिलाफ। सर्टेन अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज़ होती हैं अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ होती है इन मल्टी ड्रग थेरेपी टीबी की। जेंटामाइसिन यूज़ होती है कॉम्बिनेशन विद पेनिसिलिन जी के साथ अगेंस्ट इंटेरोकोकाई। अमाइनोग्लाइकोसाइड नेम हुए हैं फॉर द अमाइनो शुगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल का, जो कनेक्ट हुआ है बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ टू द अदर शुगर डेरिवेटिव्स। दो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एक्शन अमाइनोग्लाइकोसाइड के डॉक्यूमेंट हुए हैं बेस्ट फॉर द स्ट्रेप्टोमाइसिन। अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स प्रोबेबली एक्ट करते हैं सिमिलरली। दोनों इनहिबिशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की एंड मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए होती है। मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए जो इनहिबिशन जो है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की मोर इम्पोर्टेंट है फॉर द बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंपोज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, treated 30S subunit का, a 50S subunit, and messenger RNA will not function. That is, no peptide bonds are formed, no polysomes are made, and frozen streptomycin monosome result. Misreading, ये जो misreading है of the triplet codon of messenger RNA so that wrong amino acid insert हो जाता है into the protein also occur at the streptomycin treated bacteria. साइट ऑफ एक्शन 30S सब यूनिट की इंक्लूड करता है दोनों राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। एज अ रिजल्ट ऑफ इनिबिशन ऑफ द इनिशिएशन एंड मिसरीडिंग मेम्ब्रेन डैमेज होगा और बैक्टीरियम डाई कर जाएगा। 1993 में अनदर पॉसिबल मोड ऑफ एक्शन डिस्क्राइब हुआ, नेमली अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इनहिबिट करते हैं राइबोजाइम मेडिएटेड सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ द राइबोसोमल आरएनए। अमाइनोग्लाइकोसाइड को सर्टेन लिमिटेशन है इन देयर यूज। एक तो इनको टॉक्सिक इफेक्ट होता है दोनों किडनी पे भी और ऑडिटरी वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ द 8th क्रेनियल नर्व पे भी। टू अवॉइड द टॉक्सिसिटी सीरम लेवल ड्रग का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन लेवल मेजर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये पुअरली अब्जॉर्ब होती हैं जीआईटी से, तो इसलिए ओरली नहीं दी जा सकती। तीसरी बात ये कि पेनिट्रेट करती है स्पाइनल फ्लूइड को पुअरली और इसीलिए इंट्राथीकली दी जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस।
चौथी बात ये इनइफेक्टिव है एरोब्स के खिलाफ, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट टू द बैक्टीरियल सेल रिक्वायर करता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड 30th राइबोसोमल सब यूनिट पे एक्ट कर रहा है, मोड ऑफ एक्शन है ब्लॉक कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड कॉज मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसका बैक्टीरियासाइडल एजेंट है एक्शन है। इसमें है सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन फैमिली ऑफ एंटीबायोटिक है विद बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी अगेंस्ट वेराइटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, रिकेशिया। ये इनहिबिट करती है प्रोटीन के सिंथेसिस बाय बाइंडिंग 30th राइबोसोमल सब यूनिट के साथ और ब्लॉक करती है अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए का टीआरएनए का फ्रॉम एंटरिंग द एक्सेप्टर साइट ऑन द राइबोसोम। हाउएवर सिलेक्टिव एक्शन टेट्रासाइक्लिन का बैक्टीरिया पे इज नॉट एट द लेवल ऑफ द राइबोसोम, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन विट्रो में भी इनहिबिट कर देती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस इक्वली वेल इन द प्योरीफाइड राइबोसोम फ्रॉम द दोनों बैक्टीरियल और ह्यूमन सेल्स से। ये सिलेक्टिविटी बेस्ड है ऑन इट्स ग्रेटली इंक्रीज अपटेक टू द ससेप्टेबल बैक्टीरियल सेल्स कंपेयर्ड विद द ह्यूमन सेल। टेट्रासाइक्लिन एज नेम इंडिकेट करता है 4 साइक्लिक रहेंगे विद डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट एट द 3R ग्रुप। फिगर में देखें वेरियस टेट्रासाइक्लिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को भी सिमिलर एंटीमाइक्रोबायल एक्टिविटी है लेकिन डिफरेंट फार्माकोलॉजिक प्रॉपर्टी है। इन जनरल टेट्रासाइक्लिन को लो टॉक्सिसिटी है बट एसोसिएटेड होते हैं सम इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के साथ। वन इज सप्रेशन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जैसे लीड करता है डायरिया और ओवर ग्रोथ बाय द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड फंजाई। दूसरा का सप्रेशन लैक्टोबैसिलस इन द वेजाइनल नॉर्मल फ्लोरा रिजल्ट करता है राइज इन द पीएच, कैंडिडिया एल्बिगन को ग्रो करने देगा और वेजिनाइटिस हो जाएगा। तीसरी बात ये कि ब्राउन स्टेनिंग ऑफ द टीथ ऑफ द fetus and young children as a result of deposition of the drug in developing teeth. Tetracycline are avid calcium chelator. For this reason, tetracycline contraindicated for use in the pregnant women and in the children younger than 8 years of age. Tetracycline chelate करता है आयरन को भी और इसीलिए प्रोडक्ट जिनमें आयरन है जैसे आयरन कंटेनिंग विटामिन यूज़ नहीं किए जाएंगे ड्यूरिंग ए थेरेपी विद tetracycline. Photosensitivity rash upon exposure to sunlight can occur during tetracycline therapy. फिर है टाइजीसाइक्लिन, टीगासाइक्लिन। ये फर्स्ट क्लिनिकली अवेलेबल मेंबर है ग्लाइसाइलसाइक्लिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक का। इनको भी सेम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एज टेट्रासाइक्लिन एंड हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा टेट्रासाइक्लिन का, नेमली दे बाइंड टू द 30th राइबोसोमल सब यूनिट और इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। इनको सिमिलर रेंज ऑफ एडवर्स इफेक्ट है। टाइगासाइक्लिन जो है यूज़ होता है टू ट्रीट द स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन जो मेथिसिलिन सेंसिटिव या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एसोरियस ग्रुप ए एंड बी स्ट्रेप्टोकोकाई से हों, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, ई कोलाई, बैक्टीरियोफ्रेजिलिस। ये ऑल्सो यूज़ होते हैं टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो होता है बाय वेराइटी ऑफ फैकल्टेटिव एंड एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो टेट्रासाइक्लिन हमने पढ़ी, ये क्या कर रही थी, ब्लॉक कर रही हैं टीआरएनए की बाइंडिंग टू द राइबोसोम और ये एक्ट करें 30S पे और ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। अब हम देखें स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंटीबायोटिक का जो इनहिबिट कर रहे हैं प्रोटीन की सिंथेसिस। अमीनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ रहे थे, इनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन, एंटोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, नियोमाइसिन। और फिर हमने पढ़े टेट्रासाइक्लिन, ये रिकेशियल और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में यूज़ होती है, माइकोप्लाज्मा नमूनिया में भी। ये नॉट गिवन इन द प्रेगनेंसी एंड या यंग चिल्ड्रन को नहीं दी जाएंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन का देखें तो ये हम टीबी में, टुलेरीमिया, प्लेग, ब्रूसिलोसिस में यूज़ करते हैं और ये ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक इसके कमेंट्स हैं। जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन नेगेटिव रॉड्स को जैसे सूडोमोनास ओरिजिनोसो में देखते हैं, ये मोस्ट यूज्ड वाइडली अमीनोग्लाइकोसाइड है। और एमिकेसिन जो है ये सेम जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन जैसा इफेक्ट यूज़ है और ये इफेक्टिव है सम ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू जेंटामाइसिन टोब्रामाइसिन में। लास्ट है नियोमाइसिन, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव बोवल प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ये टू टॉक्सिक है टू बी सिस्टेमिकली यूज एंड यूज ओरली सिंस नॉट अब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वही ड्रग जो एक्ट करती हैं लेकिन 50S सब यूनिट पे, तो इसमें है क्लोरामफेनिकोल। ये एक्टिव है अगेंस्ट ब्रॉड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया एनारोब भी। ये बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है सर्टेन ऑर्गेनिज्म जैसे सैल्मोनेला टाइफाई, लेकिन बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी अगेंस्ट द 3 इंपॉर्टेंट इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कॉज कराते हैं मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड नीजेरिया मेनिंजाइटिस। क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट और ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये प्रिवेंट कर देगा सिंथेसिस ऑफ द न्यू पेप्टाइड बॉन्ड। ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस सिलेक्टिवली क्योंकि ये बाइंड करता है कैटालिटिक साइट ऑन द ट्रांसफरेज
इन द 50S बैक्टीरियल राइबोसोमल सब यूनिट, लेकिन नहीं करता टू द ट्रांसफरेज इन द 60S ह्यूमन राइबोसोमल सब यूनिट। क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द ह्यूमन सेल्स की टू सम एक्सटेंट, सिंस माइटोकॉन्ड्रिया को भी तो 50S सब यूनिट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया। ये इनहिबिशन कॉज होती है ऑफ द डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी क्लोरामफेनिकोल का टू बोन मेरो। बाद में देखेंगे कैसे। क्लोरामफेनिकोल कंपैरेटिवली सिंपल मॉलिक्यूल है विद द नाइट्रोबेंजीन न्यूक्लियस। नाइट्रोबेंजीन बोन मेरो डिप्रेसेंट, इस फिगर में देखें, नाइट्रोबेंजीन बोन मेरो डिप्रेसेंट है और लाइकली है टू बी इन्वॉल्व इन द हीमाटोलॉजिक प्रॉब्लम रिपोर्टेड विद दिस ड्रग। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्लोरामफेनिकोल का है बोन मेरो की टॉक्सिसिटी, जो दो तरह की है। एक डोज डिपेंडेंट सेपरेशन है जो लाइकली है टू अकर इन पेशेंट रिसीविंग द हाई डोज फॉर लॉन्ग पीरियड, और रिवर्सिबल होती है वो जब एडमिनिस्ट्रेट ड्रग स्टॉप की जाए। अदर है ए प्लास्टिक अनीमिया, जो होती है बाइडोसिंक्रेटिक रिएक्शन टू द ड्रग। ये रिएक्शन डोज डिपेंडेंट नहीं होता और होता है हफ्तों में आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग हैज़ बीन स्टॉप्ड एंड इज़ नॉट रिवर्सिबल। फॉर्चुनेटली ये रिएक्शन रेयर है, अकरिंग इन अबाउट 1:30,000 पेशेंट। वन स्पेसिफिक टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन क्लोरामफेनिकोल का है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम इन्फेंट्स में, जिसमें स्किन अपीयर होती है ग्रे एंड वॉमिटिंग एंड शॉक होता है। ये होता है ड्यू टू रिड्यूस ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इन्फेंट में, जिसके नतीजे में टॉक्सिक कंसनट्रेशन क्लोरामफेनिकोल की होगी। ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द क्लोरामफेनिकोल। हमने देखा ये हम देते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड फीवर, एनारोबिक इन्फेक्शन स्पेशली बैक्टीरियल फ्रेजाइलिस का। इसमें कमेंट है कि ये बोन मेरो टॉक्सिसिटी लिमिट्स यूज टू सीवियर इन्फेक्शन। इससे पहले हमने एक डिस्कस करना भूल गए, टीजियासाइक्लिन। ये स्किन इन्फेक्शन जो होता है ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई या इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन जो होते हैं बाय वेरियस फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, उसमें दिए जाते हैं और इसमें एडवर्स इफेक्ट सेम है जैसे टेट्रासाइक्लिन की। क्लोरामफेनिकोल 50S को कर रहा है सब इम्पैक्ट और ब्लॉक कर रहा है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी। इस तरह से एक्शन है इसका। ये दोनों है, बैक्टीरियासाइडल भी है, बैक्टीरियोस्टेटिक भी, याद रखना है। नेक्स्ट है मैक्रोलाइड्स। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स हैं विद द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ये भी 50S पे ही कर रहे हैं। ये ब्लॉक करते हैं ट्रांसलोकेशन, कैसे अभी हम देखेंगे। और ये दोनों हैं ये प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टेटिक है। नेम मैक्रोलाइड रेफर करता है लार्ज 13 से 16 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। इस फिगर में हम देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन मेन मैक्रोलाइड हैं जो क्लिनिकली यूज़ होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन यूज़ होता है टू ट्रीट द जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जैसे लेजियोनेला से माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, न्यूमोनिया, स्निमोनिया। एरिथ्रोमाइसिन का सिमिलर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी लेकिन शॉर्टर हाफ लाइफ है एंड ये टेकन होता है मोर फ्रीक्वेंटली और इसके मोर एडवर्स इफेक्ट हैं स्पेशली जीआईटी पे। क्लेरिथ्रोमाइसिन भी प्राइमरीली यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेलिकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर इन्फेक्शन। मैक्रोलाइड इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोम, लेकिन और ये ब्लॉक करते हैं ट्रांसलोकेशन को। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये प्रिवेंट करते हैं रिलीज ऑफ द अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए का, उसको रिलीज करने से प्रिवेंट करते हैं आफ्टर इट हैज़ ट्रांसफर्ड इट्स अमाइनो एसिड टू द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। द डोनर साइट ऑक्यूपाइड रहेगी, अ न्यू ट्रांसफर आरएनए कैन नॉट अटैच एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। ये हम देते हैं नमूनिया में। मैक्रोलाइड्स जो होते हैं माइकोप्लाज्मा, लीजियोनेलिया इन्फेक्शन बाय ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई एंड पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट। ये जनरली वेल टॉलरेटेड होता है लेकिन कुछ डायरिया होगा। नेक्स्ट है क्लिंडामाइसिन। ये भी 50S एक्ट कर रहा है। ये ब्लॉक लेकिन कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। इसका एक्शन देखें, ये डिफरेंट है। क्लिंडामाइसिन भी प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टेटिक है। मोस्ट यूजफुल क्लिनिकल एक्टिविटी ऑफ दिस बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है अगेंस्ट एनारोब, दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे बी फ्रेजाइलिस। क्लिंडामाइसिन बाइंड करती है 50S सब यूनिट के साथ और ब्लॉक करती है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन बाय अनडिटरमाइंड मैकेनिज्म। इसकी स्पेसिफिसिटी फॉर द बैक्टीरिया अराइज होती है फ्रॉम इट्स इनएबिलिटी टू बाइंड टू द 60S सब यूनिट ऑफ ह्यूमन राइबोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्लिंडामाइसिन का है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, जो कि इन्फेक्ट होता है वर्चुअली सारे एंटीबायोटिक में या ओरली या पारेंट्रली। पैथोजेनेसिस पोटेंशियली सीवियर कॉम्प्लिकेशन है सेपरेशन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा बावल की बाय ड्रग, ओवरग्रोथ ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की। ऑर्गेनिज्म सीक्रेट करता है एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है सूडोमेम्ब्रेन इन द कॉलन एंड सीवियर ऑफन ब्लडी डायरिया। कब देते हैं क्लिंडामाइसिन? एनारोबिक जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस एंड बी फ्रेजाइलिस में, और ये सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस मेजर साइड इफेक्ट इसका क्लिंडामाइसिन का। फिर है लिंजोलिड। ये भी 50S पे ही एक्ट कर रहा है। इसका एक्शन देखें क्या है, ब्लॉक कर रहा है अर्ली स्टेप इन द राइबोसोम फॉर्मेशन।
ये दोनों बैक्टीरियोस्टेटिक भी है और बैक्टीरिसाइडल भी। लिंजोलिड जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ द वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोक्साई में यूजफुल होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ओरियस में और एस एपिडर्माइडस और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोक्साई में। ये बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है अगेंस्ट एंटेरोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई, लेकिन बैक्टीरिसाइडल है अगेंस्ट न्यूमोकोकाई। लिंजोलिड बाइंड करता है 23S राइबोसोमल आरएनए से इन द 50S सबयूनिट और इनहिबिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस, लेकिन प्रिसाइज मैकेनिज्म अननोन है। ये अपीयर है टू ब्लॉक सम अर्ली स्टेप इनिशिएशन इन द राइबोसोम फॉर्मेशन। तो हमने देखा लिंजोलिड जो है वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई में यूज़ करेंगे, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई। जनरली वेल टॉलरेटेड है। फिर ये टेलीथ्रोमाइसिन ये ब्लॉक करता है, इसका भी सेम अदर मैक्रोलाइड जैसा फंक्शन है जैसे एरिथ्रोमाइसिन का था, यानी ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करना। तो टेलीथ्रोमाइसिन और ट्रांसलोकेशन फर्स्ट क्लिनिकली यूजफुल मेंबर है कीटोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक का। ये सिमिलर है टू मैक्रोलाइड इन जनरल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन, लेकिन सफिशिएंटली डिफरेंट केमिकली सच दैट ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू मैक्रोलाइड मे बी सेंसिटिव टू टेलीथ्रोमाइसिन। जो इस मैक्रोलाइड को सेंसिटिव हो, रेजिस्टेंट हो, तो ये इसको सेंसिटिव होंगे। इसको वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट वैरायटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट न्यूमोकोक्साई, और यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ब्रोंकाई जो होता है बाय बैक्टीरिया इंक्लूडिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसमें दिया जाता है, और इसको मैनी बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू द मैक्रोलाइड लेकिन ससेप्टेबल टू टेलीथ्रोमाइसिन। फिर है स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, 50 एस्पेक्ट कर रहा है, कॉज करा रहा है प्रीमेच्योर रिलीज पेप्टाइड चेन का, दोनों है बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्ट्रेप्टोग्रामिन्स क्विनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन यूज़ होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो होता है बाय वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस फीसियम, बट नॉट वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस फीकैलिस। ये आल्सो अप्रूव होता है फॉर द यूज़ इन द इन्फेक्शन कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एस निमोनिया, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ओरियस एंड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस एपिडर्माइडिस। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स जो है वो कॉज कराते हैं प्रीमेच्योर रिलीज ग्रोइंग पेप्टाइड चेन का फ्रॉम द 50S राइबोसोमल सबयूनिट। स्ट्रक्चर और मोड ऑफ एक्शन इसका डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर ड्रग के। ये इनहिबिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस एंड देयर इज नो क्रॉस रेजिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड अदर ड्रग्स। तो हमने देखा ये हम कब यूज़ करेंगे स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, बैक्टीरियमिया जो होती है बाय वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस फीसियम। मैनी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट, नो क्रॉस रेजिस्टेंस होगी बिटवीन द स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड अदर ड्रग दैट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटापाम्यूलिन, ये फर्स्ट क्लिनिकली अवेलेबल मेंबर है न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक का जिसको हम कहते हैं प्लूरोम्यूटिलिन्स। ये ड्रग इनहिबिट करती है बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 23S RNA ऑफ द 50S सब यूनिट और ब्लॉक करती है अटैचमेंट डोनर tRNA की। रिटापाम्यूलिन जो है टॉपिकली एंटीबायोटिक है यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन जैसे इम्पेटिगो जो होती है बाय एस्पैरोजिन से, एंड मेथिसिलिन सेंसिटिव एस ओरियस। हमने देखा कि ये हम रिटापाम्यूलिन कब यूज़ करें, स्किन इन्फेक्शन जो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन एंड मेथिसिलिन सेंसिटिव एस ओरियस से हो रहा है, इसमें कोई भी एडिशनल कमेंट नहीं है। तो ये इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस एंड इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हुई।